हेलो रैंकर्स। बिहार जीविका एग्जाम 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर ये तीनों पोस्टों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाएगा। साथ ही आप लोगों को बता दें कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी आएगी। अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो कितने दिनों में क्लियर किया जाएगा और वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ में कितने का वेरिएशन दिखने को मिलेगा, हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसमें 73 पोस्ट हैं। तो इसका कट ऑफ पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी अनरिजर्व में अगर देखा जाए तो मेल में 58 मार्क्स, वही फीमेल में बात किया जाए तो 54। ईडब्ल्यूएस मेल की बात किया जाए तो 54 मार्क्स, फीमेल की बात किया जाए तो 51 मार्क्स। वही ये हम लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रहे हैं। अब बीसी की बात किया जाए, बीसी मेल में तो 56 मार्क्स की बात कर रहे हैं, फीमेल की अगर बात किया जाए तो 52 मार्क्स। ईबीसी मेल की बात किया जाए तो 53, वही फीमेल में आए तो 50 मार्क्स की बात कर रहे हैं। एससी मेल की बात किया जाए तो 51 मार्क्स, वही फीमेल में चले आए तो फीमेल में एससी की 48 मार्क्स। अब आपको बता दें कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो एसटी का है ये ब्लैंक है, एसटी में इसका नहीं था। तो ये तो हो गया है कि एसटी में सीट नहीं है, बट उन लोगों को यूआर की आपको कटअप पार करनी पड़ेगी। ये तो आप समझ गए। ये जितने भी मार्क्स बताए हैं ये अगर इतना मार्क्स आपका है तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर ज्यादा या कम भी हो सकता है। इस तरीका से और भी हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर, जिसमें 374 पोस्ट हैं। इस 374 में क्या क्या कट ऑफ जाने वाली है, हर एक कैटेगरी पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूआर अनरिजर्व की मेल की। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 54 मार्क्स। फिर यूआर फीमेल की बात किया जाए तो 50 मार्क्स की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस मेल की 51 मार्क्स, फीमेल की बात किया जाए तो 48 मार्क्स की बात कर रहे हैं। बीसी की मेल की बात कर रहे हैं तो 52, फीमेल की बात करें तो 49। ये श्योर है, इतना मार्क्स है तो आप लोगों को आई होप हो ही जाएगा। आगे बात कर लेते हैं ईबीसी मेल की तो 49 और ईबीसी फीमेल की बात किया जाए तो 45। एससी की बात किया जाए मेल में तो 44, फीमेल की बात किया जाए तो 41। एसटी की बात किया जाए मेल में तो 52 एंड फीमेल में बात किया जाए तो 39। इस तरीका से एरिया कोऑर्डिनेटर का रहने वाली है और इसमें आप लोग +2 नंबर का वेरिएशन या -2 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। बट इतना अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप लोग श्योर रहेंगे कि आप लोगों को डीवी में बुलाया जाएगा। आगे बात हम लोग करेंगे कि वेटिंग लिस्ट में कितना मार्क्स का गिरावट आएगा, हर एक मुद्दों पर बात करेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसमें 1177 पोस्ट था। अब इस कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में अगर बात किया जाए तो इसमें तो आप लोगों को वेटिंग लिस्ट क्लियर होना ही है, ये तो आप लोग कंफर्म ही हो जाइएगा। और चाहे एरिया कोऑर्डिनेटर, ये दोनों में तो कंफर्म ही मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि कम्युनिटी जो कोऑर्डिनेटर है इसका सैलरी के बारे में भी पता है। और क्यों होगा ये आगे हम लोग बात करते हैं इसके एक एक करके। सबसे पहले इसका आप कट ऑफ देख लीजिए। यूआर की अगर बात करें तो यूआर मेल में 53 मार्क्स, फीमेल की बात किया जाए तो 51 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस मेल तो 50 मार्क्स और वही फीमेल में जाए तो 48 मार्क्स की बात कर रहे हैं। बीसी की बात किया जाए तो 52, फीमेल बीसी में आते हैं तो 49। ईबीसी मेल 48, फीमेल 46। एससी की बात किया जाए तो 45 और वही फीमेल में चले जाए तो 42। एसटी की बात किया जाए मेल में तो 43 और फीमेल 40 मार्क्स। ये कट ऑफ आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा। इसमें भी आप लोगों को +-2 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं आप लोगों का तो डीवी में आप लोगों को बुलाया जाएगा।
आगे बात कर लेते हैं, अगर इससे आपका कम नंबर बन रहे हैं तो क्या होने वाला है, एक एक बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं। अब वेटिंग लिस्ट की बात किया जाए तो वेटिंग लिस्ट में आप लोग को बता दें कि विद इन 1 ईयर्स तक वेटिंग लिस्ट क्लियर किया जाएगा। ऐसे तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि 1 से 2 महीना में ही वेटिंग लिस्ट क्लियर होने लगेगा, इसके पीछे रीजन आपको बताते हैं। अब वेटिंग लिस्ट में आप लोग को इसलिए हम बता रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में सबसे ज्यादा क्लियर होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एसएससी हो, रेलवे हो या बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे डिफेंस के एग्जाम हो, सब लोग क्या करते हैं अलग अलग जगह देते रहते हैं। इसमें भी फॉर्म डाल दिए तो वहां अगर उन लोगों का हो जाता है, मान लेते हैं आप लोग को शुरुआती दौर में ये तो डाल दिया गया है, तो इसमें अगर ज्वाइन वो कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद 1 से 2 महीने के बाद उन लोगों का अगर उधर से अगर क्लियर हो जाता है तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, वो लोग यहाँ से अपने जॉब को छोड़ देंगे और वहां अगर चले जाते हैं, वहां अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में जो वेटिंग लिस्ट वाले रहेंगे उनका तो 1 से 2 महीने में भी हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए अगर देखा जाए तो उसमें आपको काफी टाइम लग सकता है। कहने का अर्थ है कि विद इन 1 ईयर्स बोल सकते हैं कि 1 साल के भीतर तक आप लोगों को देखा जाएगा। देखते हैं अब हम लोग कि वेटिंग लिस्ट में जो वेरिएशन दिखने को मिलेगा वो कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको ये समझ सकते हैं कि -1 या -1.5 यानी 2 मार्क्स कह सकते हैं कि 1 या 2 नंबर की गिरावट आ सकता है वेटिंग लिस्ट की अगर बात करते हैं, इससे ज्यादा तो कोई संभावना ही नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।